हाँ मित्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर मैं गजेंद्र सिंह चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि आप सब लोग कुशल हैं। आज हम एक ऐसे तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे जो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, लेकिन एक जगह सारे तथ्य हमें कहीं नहीं मिलते। और जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं उनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए मित्रों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, जो विगत एग्जाम में आए हुए प्रश्न है मैं आपको बता देता हूँ, और आगामी कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी बता देता हूँ। जैसे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में किस संत का सबसे बड़ा उर्स लगता है, तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा उर्स लगता है ख्वाजा साहब का लगता है। या फिर भारत का मक्का किसको कहा जाता है, तो भारत का मक्का अजमेर को कहा जाता है। और सबसे बड़ा उर्स लगने वाला स्थान कौन सा है, अजमेर में लगता है। ख्वाजा साहब को किस नाम से जाना जाता है, तो ख्वाजा साहब को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जो जन्म है संजरी पर्शिया ईरान में हुआ है। इनके गुरु का नाम भी पूछा गया है। इनके गुरु का नाम शेख उस्मान हारूनी था। और इनसे जो तथ्य पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि ख्वाजा साहब किसके समय राजस्थान आए या भारत आए, तो उस समय भारत का जो शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। किसके साथ आए, मोहम्मद गोरी के साथ आए। किसको सुल्तान उल हिंद के नाम से जाना जाता है, सुल्तान उल हिंद के नाम से ख्वाजा साहब को जाना जाता है। फिर पूछा जाता है सुल्तान उल हिंद की उपाधि ख्वाजा साहब को किसने दी, तो वो दी मोहम्मद गोरी ने। और इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा उर्स कहाँ लगता है, अजमेर में लगता है। कब लगता है, तो ये रजब माह में लगता है, और रजब माह की 1 से 6वीं तारीख तक लगता है। फिर पूछा जाता है, अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि बुलंद दरवाजे या दरगाह का निर्माण किसने करवाया। दरगाह का निर्माण शुरू तो इल्तुतमिश ने करवाया था, लेकिन जो पूरा करवाया था, पक्का पक्का करवाया था, मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। फिर पूछा जाता है कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था। यदि ये पूछा जाए कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर आने वाला जो पहला सुल्तान है वो था MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे पहले आने वाला सुल्तान था। फिर पूछा जाता है कि ये जो दरगाह है, दरगाह के निर्माण या रख रखाव के लिए किसने कितने गांव दिए, ये बार बार पूछा जाता है कि 18 गांव किसने दिए, तो 18 गांव दिए अकबर ने, यानी मुगल बादशाह अकबर ने इस दरगाह के लिए 18 गांव दान में दिए थे। और एक हमारे मेवाड़ के यशस्वी शासक जगत सिंह सेकंड यानी मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 4 गांव दिए थे। फिर पूछा जाता है यहाँ पर जो प्रसाद बनाने का पात्र है जिसको देग कहते हैं, तो 2 देगें वितरित की गई, 2 देगें चढ़ाई गई। तो एग्जाम में पूछा गया, SI में पूछा गया था कि बड़ी देग किसने चढ़ाई और छोटी देग किसने चढ़ाई, तो बड़ी देग बड़ा अकबर और छोटा जहांगीर, तो अकबर ने बड़ी देग दी और जहांगीर ने छोटी देग। ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि 2 सावन भादो 2 कड़ाव रखे गए, यानी कड़ाव कहाँ रखे गए, तो 2 जो कड़ाव है उनका नाम है सावन भादो कड़ाव, वो करणी माता मंदिर में रखे गए। फिर इनसे संबंधित कुछ शब्दावली पूछी जाती है कि गुरु को क्या कहते हैं, शिष्य को क्या कहते हैं। गुरु को पीर कहा जाता है, शिष्य को मुरीद कहा जाता है, और इनका जो निवास स्थान है वो खानका कहलाता है। अब एक तो आता है सुल्तान उल हिंद और दूसरा आता है सुल्तान उल तारकिन। सुल्तान उल हिंद के नाम से तो जाना जाता है ख्वाजा साहब को, और सुल्तान उल तारकिन के नाम से हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। तो दोनों में थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा फर्क है, लेकिन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो हम चर्चा कर लेते हैं ख्वाजा साहब के बारे में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अगला पेज ले लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सबसे पहले इनका उपनाम जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ख्वाजा साहब का उपनाम नंबर 1, इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, गरीब नवाज। और दूसरा जो है सुल्तान उल हिंद, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा गया कि सुल्तान उल हिंद के नाम से किस संत को जाना जाता है, तो सुल्तान उल हिंद के नाम से जाना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ये उपाधि जो देने वाला था, ये उपाधि दी थी मोहम्मद गौरी ने, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद के नाम से उपाधि किसने दी, तो ये दी मोहम्मद गौरी ने। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है
नोट, एक शब्द है सुल्तान उल तारकिन, सुल्तान उल तारकिन, या पूछा जाता है सन्यासियों का सुल्तान, सन्यासियों का सुल्तान। ये जो कहा जाता है, ये कहा जाता है हमीदुद्दीन नागौरी को, हमीदुद्दीन नागौरी को, जिनकी दरगाह नागौर में है। जी हाँ मित्रों, ख्वाजा साहब का जो उपनाम है वो है गरीब नवाज, दूसरा सुल्तान उल हिंद, ये महत्वपूर्ण है। ये उपाधि किसने दी? मोहम्मद गौरी ने। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, और एग्जामिनर ऐसे तथ्य पूछता है जो मिलते जुलते हैं कि सुल्तान उल तारकिन या सुल्तान या सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसको जाना जाता है? ये हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है, और ये इनके शिष्य थे। अगला पढ़ते हैं। इनका जन्म पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है संजरी। कहां पर हुआ है? संजरी, पारसिया, ईरान। संजरी, पारसिया, ईरान। फिर अगला जो तथ्य है कि मोहम्मद, ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय आए और किसके साथ आए? भारत कब आए और किसके साथ? और किस शासक के समय? किस शासक के समय? तीनों प्रश्न पूछे गए एग्जाम में कि भारत कब आए, तो 1192 में आए थे। कब आए थे? 1192 ईस्वी। इस समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसको इतिहास में निर्णायक युद्ध या मील का पत्थर के नाम से जाना जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके साथ आए? मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी के साथ। किसके समय? यह सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा पूछा गया, किसके समय? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय। 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 कि भारत कब आए? 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के समय। किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। और किस शासक के समय आए? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय, जो अजमेर का शासक था। फिर अगला पूछा जाता है कि यहां पर एक बुलंद दरवाजा बना हुआ है, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है, बुलंद दरवाजा, यहां पर ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। ख्वाजा साहब के उर्स का उद्घाटन, ख्वाजा साहब के उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। भीलवाड़ा का गौरी परिवार। और सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है, मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी। ख्वाजा साहब के उर्स का उद्घाटन भीलवाड़े का गौरी परिवार करता है। और ये उर्स कब लगता है? उर्स लगता है रजब माह की, रजब माह की पहली से छठवीं रजब तक, पहली से छठवीं रजब तक।
राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स, राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स। अब इसमें से क्या पूछा गया है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया। हर बार उर्स का उद्घाटन कौन करता है? भीलवाड़े का गौरी परिवार करता है। उर्स कब लगता है? यह उर्स कब लगता है? तो रजब माह की पहली से छठवीं, यानी 1 से 6 रजब तक लगता है। एग्जाम में पूछा गया कि कब लगता है, तो पहली से छठवीं रजब तक लगता है। और राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा उर्स है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स। पूछा गया कि राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स यानी पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है? पहला तो यह हो गया और दूसरा है हमीदुद्दीन नागौरी का, हमीदुद्दीन नागौरी। यानी राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स जो है वो तो कौन है? ख्वाजा साहब का। और दूसरा जो सबसे बड़ा उर्स है वो किसका लगता है? हमीदुद्दीन नागौरी का। अगला लेते हैं। इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? यानी कौन सा संप्रदाय? तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हैं। किसके संस्थापक हैं? चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक। और इसका जो मुख्य केंद्र है, इसका जो मुख्य केंद्र है वो है अजमेर, वो है अजमेर। और अजमेर को किस नाम से जाना जाता है? भारत का मक्का। ख्वाजा साहब का सबसे बड़ा उर्स अजमेर में लगता है। ये किस संप्रदाय के संस्थापक है? तो चिश्ती संप्रदाय, या फिर इसको सिलसिला भी कहते हैं। कि कौन सा सिलसिला है? एक ही चीज है, सिलसिला। सिलसिला चिश्ती संप्रदाय, मुख्य केंद्र अजमेर है। और अजमेर को किस नाम से जाना जाता है? भारत का मक्का के नाम से। ये किसके साथ आए थे, किसके समय आए थे? अब इनकी दरगाह, यह महत्वपूर्ण है। देखो, दरगाह का निर्माण, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाला है कि दरगाह का निर्माण शुरू किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। उसको पक्का बनवाया था मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। और दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन है? तो वो है एमबीटी। तीनों कर लेते हैं। दरगाह का निर्माण शुरू तो ये करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। पक्का या फिर बुलंद दरवाजा पूछे तो वो भी कौन है? मांडू के सुल्तान, मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी। दूसरा ये पूछा जाता है कि दरगाह पर आने वाला, दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान, दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान, यह महत्वपूर्ण पूछा गया है। कौन है? MBT। इसका पूरा नाम है मोहम्मद, बी का हो गया बिन और टी का हो गया तुगलक, जिसको पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। और सबसे पढ़ा लिखा था दिल्ली का सुल्तान। कि दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान वो था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। दो चीजें ये। तीसरा ये पूछा जाता है कि दरगाह में जो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, ये भी लिख देते हैं। सांप्रदायिक सांप्रदायिक सद्भावना का मेला। अब इसमें जो यात्री आते हैं
यात्रियों के लिए जो प्रसाद बनाया जाता है वहां पर 2 देग है। यहाँ पर 2 देग है, देग जिनको बोलते हैं कढ़ाई या फिर कढ़ाइयाँ। यानी यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी गई है, 2 देग है, जिनमें एक देग का नाम है बड़ी देग, बड़ी देग, और दूसरा है छोटी देग। ये एसआई में पूछा गया था, आरपीसी ने पूछा ये भी। यानी इसमें जो भी तथ्य बताए जा रहे हैं सारे पूछे गए हैं कि यहाँ देग है, पूछा जाता है देग क्या है, तो अपन बताएंगे देग प्रसाद बनाने का साधन है, 2 कढ़ाइयाँ हैं और एक कढ़ाई बड़ी है और एक छोटी है। फिर पूछा जाता है बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया, छोटी देग का निर्माण किसने करवाया। इसका निर्माण और इसका निर्माण। देखो मुगल काल में 2 आदमी है, एक बाप है एक बेटा है, अकबर और जहांगीर दोनों ने दिया था। तो ट्रिक बता देता हूं, अकबर और दूसरा है जहांगीर, अकबर और जहांगीर। यानी बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया, अकबर ने। छोटी देग का निर्माण किसने करवाया, जहांगीर ने। इसके साथ ही एक प्रश्न पूछा जाता है, यानी देग इस भाषा में कहा जाता है कड़ाव। परीक्षा में पूछा जाता है सावन भादो, सावन भादो कड़ाव कहां पर रखे गए। सावन भादो कड़ाव करणी माता मंदिर में रखे गए, ये भी प्रसाद बनाने के कड़ाव हैं। करणी माता मंदिर, करणी माता मंदिर देशनोक। और देशनोक कहां पड़ता है, बीकानेर में। दोनों तथ्य हो गए। तीसरा पूछा जाता है कि दरगाह के निर्माण के लिए, दरगाह का जो रख रखाव है उसके लिए किस शासक ने कितने गांव दान में दिए, ये भी पूछा गया। अगला कहते हैं दरगाह के दरगाह के रख रखाव, दरगाह के रख रखाव के लिए दिए गए गांव। तो गांव की जो संख्या है, एक है 4 और एक है 18। आरपीसी ने इन दोनों को पूछा है कि 18 गांव किसने दिए हैं और ये किसने दिए हैं। तो 4 गांव दिए हैं जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह द्वितीय, ये मेवाड़ के महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा। और जो 18 गांव दान में दिए थे वो दिए थे मुगल बादशाह, मुगल बादशाह अकबर। कि दरगाह के रख रखाव के लिए जो गांव दान में दिए थे, 4 गांव दिए थे जगत सिंह जो मेवाड़ के महाराणा थे उन्होंने, और जो 18 गांव दिए थे वो किसने दिए थे, मुगल बादशाह अकबर ने। 18 गांव मुगल बादशाह अकबर ने दिए थे। फिर इनसे पूछा जाता है इनके गुरु का नाम क्या है। जब इनके जो गुरु है वो शेख उस्मान हारूनी, शेख उस्मान हारूनी, ये पूछा गया। और फिर इनका शिष्य कौन है ये भी पूछा गया। इनका जो शिष्य है वो है हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन, हमीदुद्दीन नागौरी इनका शिष्य है। और ये चिश्ती संप्रदाय के सबसे बड़े संत थे। अकबर यहाँ आया था और अकबर ने जो गांव दिए थे वो दिए थे 18। और इनसे संबंधित 1-2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। देखो एक मैं बता देता हूं, नोट लगा के आप लिख लेना, ध्यान देना।
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और थोड़ा सा शब्दों के कारण हमारा गलत हो जाता है। देखिए, एक तो है ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती और दूसरा है सैयद फखरुद्दीन चिश्ती। अब आपको बताना है कि ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है और सैयद फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है। शब्द फर्क क्या है ख्वाजा और सैयद। जो ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती है वो तो ख्वाजा साहब का लड़का है और इनकी जो दरगाह है, इनकी जो दरगाह वो है सरवाड़ अजमेर में। और सैयद फखरुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो है गलियाकोट डूंगरपुर। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, गलियाकोट डूंगरपुर। इसको कहा जाता है मजार फकरी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि किसको मजार फकरी के नाम से, कांस्टेबल में आया था, ये आरपी में आया था, यानी राजस्थान पुलिस, मजार फकरी के नाम से। और ये कहाँ लगता है, गलियाकोट डूंगरपुर। यहाँ का एक उद्योग बड़ा फेमस है जिसका नाम है रमकड़ा उद्योग। बार बार एग्जाम में आता है कि रमकड़ा उद्योग कहाँ का फेमस है, तो जो रमकड़ा उद्योग है वो है गलियाकोट डूंगरपुर का फेमस है। ये थे हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कैसे लगे आपको, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके जो उपनाम है वो है गरीब नवाज और सुल्तान उल हिंद। ये एग्जाम में पूछा गया कि सुल्तान उल हिंद के नाम से किसको जाना जाता है, तो ख्वाजा साहब को। एक तो ये ध्यान में रखना आपको। दूसरा, सुल्तान उल तारकिन या फिर सन्यासियों का सुल्तान, ये भी पूछा गया। दोनों आपको याद रखना है, ये कहा जाता है हमदुद्दीन नागौरी को। फिर पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो इनका जो जन्म है वो हुआ है संजरी, पर्सिया, ईरान में। ये भारत कब आए, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के समय। किसके साथ आए, मोहम्मद गौरी के साथ। किसके समय आए, यानी किस शासक के समय आए, तो पृथ्वीराज चौहान तरतीब, जो कि अजमेर का चौहान शासक था। फिर इनकी जो दरगाह है वहां पर बुलंद दरवाजे का निर्माण, जो बुलंद दरवाजा बना है, इसका जो निर्माण है वो कराया मांडू के सुल्तान गयसुद्दीन खिलजी ने। और यहाँ पर ख्वाजा साहब के उर्स का उद्घाटन किया जाता है भीलवाड़े के गौरी परिवार द्वारा। और राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स है, उर्स कब लगता है, यह भी पूछा गया एग्जाम में कि रजब माह की पहली से 6वीं रजब तक लगता है। और राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स, ये पूछा जाता है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमदुद्दीन नागौरी का। अगला, ये किस संप्रदाय के संस्थापक थे, तो चिश्ती संप्रदाय। इनका जो मुख्य केंद्र है वो अजमेर, भारत का मक्का। और इनकी दरगाह का जो निर्माण शुरू करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था, यह भी पूछा गया है। दरगाह को पक्का या यहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। दरगाह पर आने वाला जो प्रथम सुल्तान था, यह भी पूछा गया है, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद में सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है ये। और यहाँ पर 2 देग रखी गई, यानी प्रसाद बनाने की 2 कढ़ाइयां हैं। तो बड़ी देग का निर्माण अकबर ने और छोटी देग का निर्माण जहांगीर ने करवाया। और सावन भादो 2 कढ़ाइयां कहाँ रखी हुई है, करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में। दरगाह के रख रखाव के लिए जो गांव दान में दिए गए, 4 गांव दान में दिए थे जगत सिंह सेकंड ने और 18 दिए थे अकबर ने। याद कर लेना, देखो ए से 18 और ए से अकबर, अपना आप ही याद हो रहा है, करने की जरूरत ही नहीं है। पीछे 4 बचे, तो 4 दिन कहाँ रहना है, इस जगत में 4 दिन रहना है, तो 4। और अगला जो है, इनके जो गुरु थे वो थे शेख उस्मान हारूनी और इनका जो शिष्य था हमीदुद्दीन नागौरी। अब अगला जो प्रश्न कंफ्यूज करने वाला, ये पूछा जाता है कि ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, यानी ये तो लगभग पूछा जाता है हमेशा ही, आरपीसी का फेवरेट है ये तो, कि शहीद फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, गलियाकोट डूंगरपुर में। मेला कब लगता है, मुहर्रम माह की 27 तारीख को। यानी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स है। यहाँ कौन सा संप्रदाय है, ये तो संबंधित है बोहरा संप्रदाय से, बोहरा संप्रदाय, और वो है चिश्ती संप्रदाय से संबंधित। तो उनकी दरगाह सरवाड़ अजमेर में। एक और पूछा जाता है, देखो ये पूछा अगले पेज पे ले लेते हैं कि ये जो संबंधित स्थान है, कुछ शब्दावली है
शब्दावली ये है कि गुरु को क्या कहते हैं, शिष्य को क्या कहते हैं, और इनका निवास स्थान क्या कहलाता है, ये भी पूछा गया एक बार। तो शब्दावली चिश्ती संप्रदाय में, चिश्ती संप्रदाय में गुरु को क्या कहते हैं, शिष्य को क्या कहते हैं, इनका निवास स्थान क्या कहलाता है, निवास स्थान। देखो चिश्ती संप्रदाय में गुरु को कहा जाता है पीर, क्या कहा जाता है, गुरु को पीर कहा जाता है और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। यह पूछा गया है कि मुस्लिम संतों के जो निवास स्थान है वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं खानका, खानका। अब निवास स्थान देखो, हिंदू संत, मुस्लिम संत और देवी का मंदिर, ये आरपीसी ने पूछ लिया। देवी का मंदिर क्या कहलाता है, हिंदू संतों का निवास स्थान ये तो कहलाता है मठ, ध्यान रखना ज्यादा फर्क नहीं है। और देवी का मंदिर क्या कहलाता है, मड, और ये क्या कहलाता है, खानका। तीनों एक ही जैसे पूछे जाते हैं कि हिंदू संतों का जो निवास स्थान वो क्या कहलाता है, वो मठ कहलाता है, मुस्लिम संतों का खानका कहलाता है, और देवी का जो मंदिर है वो क्या कहलाता है, ये मड कहलाता है। इसको सही लिख देता हूं थोड़ा, हिंदू संतों का ये तो कहलाता है मठ, और मुस्लिम संतों का कहलाता है खानकाह, ये कहलाता है खानका, और देवी का जो मंदिर है वो कहलाता है मठ। ये चीज थी इनके बारे में। बताइएगा आपको कैसा वीडियो लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और इससे संबंधित जो अन्य जानकारी है वो यश गुरु प्राइम ऐप पर उपलब्ध है। आप कोर्स लीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। इस जो एप्लीकेशन का लिंक है यश गुरु प्राइम ऐप का, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देखें और डाउनलोड करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।